अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स 2023 में न्यू मॉडल्स कुछ लॉन्च हुए हैं, जो मेरे पास कुछ आ गए हैं, कुछ सीरीज जो है वो आने वाली हैं और जो सीरीज मेरे पास पहुंच रही हैं उनके मैं रिव्यूज बनाने जा रहा हूं। आज हम जो है ना 2023 के जो न्यू मॉडल्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा अक्सर दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार आप हमें ये बताओ कि हमने अगर फ्रिज लेना है मार्केट से किसी भी कंपनी का, हम किस कंपनी का लें और क्यों लें, हम अपनी यानी कि हम चॉइस कैसे करें, हमें किस तरह चूज करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे कैपेसिटी वाइज जो है एफिलिएट्स होते हैं, तो हमें चूज करने का तरीका हमें समझाएं किस तरह करें। तो हम थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करेंगे, जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर जो है खिदमत दे सकूं। तो अभी हम चलते हैं, हमारे सबसे पहले चलते हैं रेफ्रिजरेटर की तरफ, अगर कैमरा मुझे दिखा सके। और तो ये हमारे एसी के यूनिट लगे हुए हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एसी के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे, जो 2023 में न्यू मॉडल्स आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा हम एसी अपने घर के लिए किस तरह परचेज करें और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए हमें, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। क्योंकि एसी के बारे में बहुत सारे जो है ना मसाइल होते हैं, लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई एसी हमने घर के लिए लेना है, हमारा रूम की साइज क्या है और कितने टन का हमने लेना चाहिए और क्या क्या तरीका है, उसको किस तरह हमें यानी कि फिल्टर करना चाहिए। बहुत सारी चीजें उसमें से एक चीज हमें चॉइस करनी है, तो उसके वजह से अच्छा ये हम आगे हैं। अभी ये हमारी 2022 की जो है ना IF सीरीज है जो 2022 में लॉन्च हुई थी, और ये 2023 की सीरीज है GP सीरीज जो अभी लॉन्च हुई है। इसके अंदर ये E स्टार सीरीज पहले ऑलरेडी जो है ना वो कंटिन्यू आ रही थी 2000 मेरे ख्याल में 14-15 से, तो उसके अंदर जो है ना न्यू कलर जो है ना इन्होंने ऐड किया है 2023 के अंदर। ग्रीन कलर है, बहुत ही खूबसूरत आउट क्लास का कलर है और ये ग्लास डोर के अंदर है। ये EPG सीरीज, तो ऐसा हुआ है कि पहले E स्टार सीरीज आ रही है, पुरानी सीरीज चल रही थी, उसके अंदर जो है एक कलर जो है न्यू एड ऑन किया है, तो ये ग्रीन कलर इसके अंदर आया है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। इसमें जो है ना बहुत सारी साइजें होती हैं, हर साइज की अलग यानी कि इसकी लीटर कैपेसिटी होती है और हर साइज की अलग कॉस्ट होती है। तो ये इसकी जो कॉस्ट जो स्टार्ट हो रही है ना वो तकरीबन जो है ना वो 64,000-65,000 से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें अलग अलग साइज, जो छोटी छोटी साइज जो है वो 64-65 से स्टार्ट हो रही है इस ग्रीन के अंदर जो है EPG सीरीज के अंदर जो है। अच्छा, इसमें साइज वाइज और लीटर वाइज कैपेसिटी वाइज किस तरह होता है, बहुत सारे लोग हमें आते सवाल करते हैं कितने फुट का है, कितने क्यूबिक का है, क्या नहीं है। तो उसके बाद थोड़ी सी मैं गाइडलाइन हायर की, ये कैटलॉग है रेफ्रिजरेटर्स की, इसके अंदर जो है इन्होंने बिल्कुल क्लियर सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। ये देखें आप, मैं अगर लास्ट पेज पे चला जाता हूँ, सेकंड लास्ट पेज के ऊपर, तो ये अगर कैमरा प्रॉपर दिखा सके तो इसमें इन्होंने जो है ना सारे मॉडल्स जो है ना लिख दिए हैं और मॉडल के आगे इसके अंदर कैपेसिटी भी लिख दी है। फॉर एग्जांपल हम सबसे बड़ी साइज की बात करें 438 का मॉडल नंबर है और मॉडल नंबर के नीचे इन्होंने देखें सेकंड में लिखा है कैपेसिटी इन लीटर्स लिखा हुआ है। तो ये 438 जो इसका मॉडल है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 408 लीटर है। तो अब सबसे छोटी साइज जो इसके अंदर आ रही है वो है ये 216 लीटर, सॉरी 216 इसका मॉडल नंबर है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 186 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो इसमें जो नॉर्मली जो है वो 3 कलर आते हैं, रेड आता है, ब्लैक आता है और चॉकलेटी आता है। लेकिन इन्होंने अभी जो है वो न्यू जो कलर लॉन्च किया है वो है ये ग्रीन कलर, इसमें जो है ना न्यू एड ऑन किया है। अच्छा, उसके अलावा हम एक और बात कर रहे थे, हमने शुरू में ये बात की थी कि हम अपने फ्रिज, घर के लिए जो फ्रिज ले रहे हैं उसको हम चॉइस किस तरह करें, किस तरह हम चूज करें कि यार हमें ये फ्रिज लेना है तो हमारे कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, क्या हमें कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट्स है। देखें तो नॉर्मल फैमिली होती है, नॉर्मल फैमिली के लिए मसलन आप फैमिली के अंदर टोटल आप 2 या 3 मेंबर हैं, मैक्सिमम अगर 4 मेंबर हैं, तो आपके लिए जो है वो 186 लीटर कैपेसिटी वाला फ्रिज भी काफी होता है। लेकिन वो कौन सी कंपनी आपने लेनी है, देखो कंपनी हम तो आपको रेकमेंड करेंगे कि आप हायर लें, क्योंकि ये एशिया का और सब नंबर 1 ब्रांड है हायर, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी वारंटी क्लेम भी बहुत अच्छा है। और पहली बात तो इसके अंदर नॉर्मली फॉल्ट वगैरह आता नहीं, अगर फॉल्ट आ भी जाए तो सर्विसेज में भी माशाल्लाह से ये मेरे ख्याल में नंबर 1 पे ही जा रहे हैं। तो सर्विसेज भी इनकी बहुत अच्छी हैं और होम सर्विस भी दे रहे हैं। एक साल से वारंटी की भी हम थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि 1 साल की इसकी कंप्लीट फ्री वारंटी होती है, यानी कि 1 साल के अंदर अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो आपको होम सर्विस दी जाएगी।
घर में आके कंपनी का जो प्रोफेशनल टेक्नीशियंस होते हैं कंपनी के, वो आपको घर पे आके फ्रिज को ओके करके जाएंगे और आपसे किसी भी किस्म की कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, 1 साल के बाद बाकी जो इसकी 10 साल की वारंटी लिखी हुई है, 10 साल कंप्रेसर की वारंटी देती है, 1 टाइम रिप्लेसमेंट होती है। देखिए, कोई भी कंपनी जो है 10 साल रेगुलर जो है किसी भी चीज की फुल वारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर इसकी अगर कॉस्ट फॉर एग्जांपल हम कर लें तो अगर 80,000 रुपए इसकी कॉस्ट है, 80,000 रुपए के फ्रिज के ऊपर अगर आपको वो अगर 10 साल की रेगुलर वारंटी देंगे तो उसको प्रॉफिट क्या होगा? वो तो यानी कि उसको 30-40,000 रुपए जेब से डालने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता, 1 टाइम रिप्लेसमेंट होती है, 10 साल का एक टाइम लिमिट होती है, एक टाइम स्केल बनाया गया है कि भाई अगर 10 साल तक आपका फ्रिज आपके घर में पड़ा हुआ है, 10 साल के अंदर अगर आपका कंप्रेसर 1 टाइम अगर जल जाता है किसी भी सूरत में, तो उस कंप्रेसर की रिप्लेसमेंट कंपनी के ऊपर आती है। यानी कि आपको सिर्फ जो कंप्रेसर का जो पार्ट होता है, तो कंप्रेसर जो है ना वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी और उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, गैस के चार्जेस, वो चार्जेस सारे आपसे कंपनी लेगी। हाँ, अगर आप चाहें भी अपने किसी टेक्नीशियन से बनवाना चाह रहे हैं तो भी ऐसा पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन कंपनी के अपने प्रोफेशनल्स होते हैं और कॉन्टेक्ट वर्कशॉप भी होते हैं, मेन सिटीज के अंदर बड़े बड़े वर्कशॉप भी होते हैं, छोटे शहरों में हमारे ठट्टा के अंदर भी कॉन्टेक्ट वर्कशॉप है, तो यहाँ पे इसका काम जो प्रॉपर किया जाता है और उसके जो नॉर्मल जो कंपनी के चार्जेस होते हैं वो आपसे लेगी। तो ये हमने वारंटी की बात कर ली। अच्छा, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हम चॉइस, देखिए चूज के बारे में सबसे मेन चीज ये आती है कि आपने सबसे क्या होता है फ्रिज के अंदर 2 चीजें देखनी होती हैं। एक तो आपने ऊपर वाला खाना देखना होता है, नॉर्मल लैंग्वेज बात कर लेते हैं, कॉमन लैंग्वेज के अंदर, भाई ऊपर वाला खाना जब बर्फ ज्यादा जमानी है, गोश्त ज्यादा रखना है, तो हमने सबसे पहले ऊपर वाला देख लेना है इसके अंदर कितने रैक्स लगे हुए हैं और इसकी कैपेसिटी वाइज कैसे है। बात फ्रिज ऐसे होते हैं दिखने में बहुत बड़े नजर आ जाते हैं, लेकिन उसका जो फ्रीजिंग बॉक्स है, फ्रीजिंग बॉक्स का बहुत छोटा सा होता है। हम क्या करते हैं, हम बाहर से बॉडी को देखते हैं, यार इतना बड़ा फ्रिज है यार माशाल्लाह, तो ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना, हमारे हायर के अंदर क्या है, हायर की बहुत अच्छी चीज ये है, अगर कैमरा वहां से घुमा के यहाँ इस तरफ आ जाए तो मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूँ। हायर में एक बहुत जबरदस्त चीज ये है कि आप देखें बड़ी साइज का फ्रिज है, आप इसका ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला खाना फ्रीजर, जो फ्रीजर है इसका, ये इसकी कैपेसिटी देख लें और सबसे छोटा वाला जो फ्रिज है उसको भी देख लें आप। कहने का मतलब कि छोटे फ्रिज के अंदर भी फ्रीजर की कैपेसिटी जो है वो हायर ज्यादा प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अदर कंपनीज। मैं किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो बाकी जो कंपनीज हैं, बाकी जो ब्रांड्स जो पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं, एशिया के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनके बनस्बत हायर जो है कैपेसिटी, वाइड कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, जो ज्यादा कैपेसिटी होती है आपकी फैमिली के लिए। सबसे छोटी साइज ये है इसके अंदर, तो ये भी आपके अगर 4 से 5 मेंबर आपकी फैमिली के अंदर हैं तो ये भी आपके लिए इनफ है। और उसके अलावा अगर आपने मसलन 20 मेंबर हैं, ज्यादा मेंबर हैं, 25 मेंबर हैं, आपके अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं, यानी कि सिंगल पोर्शन के लिए, सिंगल फैमिली के लिए ये फ्रिज काफी है आपके लिए। 216 इसका मॉडल नंबर है, 186 लीटर कैपेसिटी है। हाँ, अगर आपके घर में अगर 10, 12, 15 मेंबर हैं तो फिर आपने 438 लेना है। 438 साइज जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है, अगर कैमरा यहाँ दिखा सके तो इस साइज ये है 438 का, ये इन्वर्टर के अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसकी कैपेसिटी आप देख लें तो ये आप बड़ी फैमिली के लिए ये यूज है। बाकी आप देख लें अपनी गुंजाइश के मुताबिक। और उसके अलावा आपने वोल्टेज को देखना होता है कि हायर का जो फ्रिज है ये लो वोल्टेज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर 150, अगर आपके पास लाइट आ रही है तो उसके ऊपर भी आप विदाउट स्टेटर आप इसको चला सकते हैं इजीली, यानी कि कोई इसमें फॉल्ट नहीं आएगा इंशाल्लाह और कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और उसके अलावा इसमें ये होता है कि देखिए नॉर्मली फ्रिज आप लेते हैं उसके लिए ऊपर आप स्टेबलाइजर भी लगाएंगे। हाँ, इन केस अगर आपके पास वोल्टेज के फ्लक्चुएशन है या आपके पास वोल्टेज ज्यादा कम आते हैं 150 से, तो फिर आपको स्टेबलाइजर इसके अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा। और अगर आप इन्वर्टर भी लेते हैं, हायर का या किसी भी ब्रांड का इन्वर्टर भी लेते हैं, तो उसमें आपने ये करना है कि देखिए आपके पास अगर लाइट इक्वल आ रही है, भले आपको वोल्टेज कम हो या ज्यादा हो, इक्वल आ रही है, तो फिर आप इन्वर्टर, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा आप इन्वर्टर ही लें। हाँ, अगर आपके पास वोल्टेज का इशू है, वोल्टेज का इशू में क्या है कि बाद में आपके वोल्टेज 220 आ रहे हैं, कभी 180 आ रहे हैं, कभी 170 आ रहे हैं, कभी 150 आ रहे हैं, कभी 120 आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन रेगुलरली रहती है, फिर आप इन्वर्टर में आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं और हायर जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की जो है ना वो 3 साल एक्स्ट्रा वारंटी भी जो है प्रोवाइड करता है। यानी कि जो इन्वर्टर कार्ड होता है, इन्वर्टर का फ्रिज लेंगे, ये देखिए इन्वर्टर की सीरीज लगी हुई है, तो ये इन्वर्टर की सीरीज लगी हुई है। इन्वर्टर का अगर कोई भी परचेज करते हैं तो उसके अंदर 3 साल जो है एक्स्ट्रा इन्होंने वारंटी दी हुई है। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है इसका, जो इन्वर्टर कार्ड होता है उसकी 3 साल एक्स्ट्रा वारंटी है, लेकिन वो भी 1 टाइम रिप्लेसमेंट होती है 3 सालों के अंदर, जैसा कि कंप्रेसर था। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आप
आपने लेना क्यों है इन्वर्टर? इन्वर्टर आपने इसलिए लेना है, आपके पास लाइट की कंजप्शन आप चाहते हैं कि मेरा बिल कम आए, 50% से भी कम आए फ्रिज का बिल, तो आप इन्वर्टर में आपको रेकमेंड करूंगा इन्वर्टर लें। और उसके अलावा आपके पास वोल्टेज अगर यानी कि फ्लक्चुएशन है तो फिर आप कभी भी इन्वर्टर ना लें। इसकी सूरत में फिर आपके पास यूपीएस होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल 1 kVA का यूपीएस घर में लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी इन्वर्टर फ्रिज हायर का इजीली रन कर लेता है। अगर आप सोलर फ्रिज को चलाते हैं, सोलर के लिए आपको सिर्फ 150 की 3 प्लेट्स लगानी पड़ती हैं और इसमें एक कन्वर्टर छोटा सा लगाना पड़ता है 2500 वाट का। वो मेरे ख्याल अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपए का मार्केट से लोकली मिल जाता है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और 3 प्लेट 150 वाली 3 प्लेट लगानी होती है, या 300 वाली 2 लगा लें तो भी चल जाता है। और उसके अलावा आपने एक 200 वाली बैटरी को ऐड कर दें उसमें, तो बैटरी 200 वाली बैटरी का बैकअप जो है तकरीबन 6 से 8 घंटे आपको बैकअप, ये नॉर्मल हायर का रेफ्रिजरेटर जो है आपको बैकअप देगा। तो और इसके अलावा अगर आपके रेफ्रिजरेटर के बारे में कोई मालूमात लेनी हो, कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई मसला आ रहा हो, तो मैं आपको मशवरा देता हूँ। लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ पे हायर मौजूद है। हायर की आपको डिलीवरी चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा आप हमारे शॉप विजिट करें, आपको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह अजीज। हमारे साथ जुड़ी रहिए हमेशा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आपका अपना भाई अब्दुल भाई, अल्लाह हाफिज।